हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में क्वांटम नंबर पर बात किए थे। क्वांटम नंबर पर जितने भी क्वांटम नंबर थे, 4 क्वांटम नंबर, वो हम बात कर लिए थे और शेप ऑफ सबसेल भी बात कर लिए थे। आज बात करेंगे एनर्जी ऑफ सबसेल, जो भी सबसेल बना क्वांटम नंबर के हेल्प से, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d। तो एक बार हम सबसेल का नाम आपको रिकॉल करा देना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें 1s बनता है, अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो उसमें 2 सबसेल बनता है, एक 2s और एक 2p बनता है। अगर 3 ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो उसमें 3 सबसेल बनता है, 3s 3p 3d। फोर्थ ऑर्बिट अगर है तो उसमें बनेगा 4s 4p 4d 4f 4 सबसेल। तो उसी तरह से अगर फिफ्थ ऑर्बिट में जाए वहां पर 5s 5p 5d 5f 5g, यानी कि s p d f g h तक आप बना सकते हैं। ऐसे काम हम लोग का f तक ही हो जाता है, फिर भी अगर पूछा जाए तो हम आगे बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 1 सबसेल बनता है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल, थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल और फोर्थ ऑर्बिट में 4 सबसेल बनता है। लेकिन इन सब सबसेल का एक अपना अपना एनर्जी होता है। जैसे इस यूनिवर्स में जो भी चीज है उसका एक अपना अपना पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक अपना पोटेंशियल एनर्जी है, कोई चीज कहीं रखा हुआ उसके पास एक अपना पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसी तरह से जो सबसेल बना उसका भी एक अपना अपना एनर्जी होता है। तो वो एनर्जी हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं? जैसे एनर्जी ऑफ सबसेल के लिए हम 2 केस में बात करेंगे। केस फर्स्ट, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। केस फर्स्ट, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सबसेल जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अगर है, तो उस केस में हम सबसेल का एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी, इस केस में एनर्जी ऑफ सबसेल जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n। अब इसमें देखिए, जैसे 1s, पहले हम सबसेल को लिख देते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन, और आते जाएगा, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एनर्जी होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर लिख देते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर विल बी इट्स एनर्जी। तो इसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब सोचिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर 4 वाला है। 4 वाले का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। 3 वाले का एनर्जी 4 वाले से क्या होगा? कम होगा। 2 वाले का एनर्जी 3 से क्या होगा? कम होगा। 1 का एनर्जी सबसे कम होगा। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो उस सबसेल का एनर्जी भी बराबर होगा, ठीक है। हम केस फर्स्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बात कर रहे हैं। तो 1s का कम होगा, 2s और 2p का बराबर होगा, फिर इससे ज्यादा एनर्जी 3 वाले का होगा, फिर ये तीनों का आपस में बराबर होगा क्योंकि क्वांटम नंबर सेम है। अच्छा, इससे ज्यादा 4s का होगा, फिर उसके बाद 4s 4p 4d एंड 4f। तो ये पैटर्न है। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा तो बहुत रेयर होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको मिलेगा। आपको तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम सबसे ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए ये एक जस्ट एक थ्योरी है, इसको याद रखिएगा। एप्लीकेशन में ये बहुत कम मिलता है, क्वेश्चन आंसर आपको इस पर मिलेगा। अब केस 2 पर हम बात कर लेते हैं कि केस 2 में क्या होता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। केस 2
इसमें बात कर लेते हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो सबसेल का एनर्जी डिपेंड करता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर दोनों पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l, इस दोनों पर डिपेंड करता है। हम यहां निकालते हैं n प्लस एल, इसे n प्लस एल रूल भी कहते हैं। तो n प्लस एल निकालने पर जिसका वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, लिखेंगे कि इन दिस केस एनर्जी ऑफ सबसेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन n प्लस एल वैल्यू। n प्लस एल वैल्यू हायर द n प्लस एल वैल्यू ग्रेटर विल बी एनर्जी, ग्रेटर विल बी इट्स एनर्जी। ठीक है, इसका एनर्जी ज्यादा होगा। अब फिर सुन लीजिए कि अगर n प्लस एल सेम हो जाए, अभी तो आप जान गए कि दो सबसेल है या कितना भी सबसेल है, जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन अगर किसी का n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाएगा तब फिर कैसे देखेंगे? तब नियम आता है कि तब आप n वैल्यू देखिए, जब n प्लस एल का मान सेम हो जाए, वैल्यू सेम हो जाए दो सबसेल के लिए, तो उसमें देखिए कि जिस दोनों सबसेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे वो तब लगाना है जब n प्लस एल क्या सेम हो। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इफ n प्लस एल वैल्यू इज सेम देन सी n वैल्यू, हायर द n वैल्यू, हायर द n वैल्यू ग्रेटर विल बी एनर्जी, ग्रेटर विल बी एनर्जी। तो ये पूरा कंप्लीट थ्योरी हो गया है। अब जो भी थ्योरी बताए हैं उस पर अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए जैसे असाइंड एनर्जी लेवल, आपको एनर्जी लेवल के बारे में बताना है। अब हम लिख दिए 3s एंड 2p, 3s एंड 2p। कैसे बनाएंगे? हम पहले इसका n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे। n प्लस एल वैल्यू, इसका n का मान क्या है 3 और s है तो l का वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ पर 2p है, इसके n का वैल्यू क्या होगा 2 और p है तो l का वैल्यू क्या होगा 1। ये हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग n प्लस एल वैल्यू निकालते हैं। n प्लस एल कितना आएगा 3 प्लस 0 यानी कि 3, और यहाँ पर n प्लस एल यानी कि 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। तो अभी क्या पढ़ा है कि अगर दो सबसेल का n प्लस एल का मान सेम हो जाए तब हम उसका क्या देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। इसमें 3 है और इसमें 2 है तो 3s का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। हियर एनर्जी ऑफ 3s सबसेल इज हायर देन 2p। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्टली पहले ही क्वेश्चन दे दिया जब n प्लस एल सेम हो जाए। कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लें, जैसे अगर 4s और 3d में अगर बात कर ले कि इस दोनों में एनर्जी का लेवल क्या होगा, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसका n का वैल्यू 4 है
और L का वैल्यू 0 है, इसका N का वैल्यू 3 है और L का वैल्यू SPD 0 1 2, L का मान क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो N प्लस L यानी कि 4 प्लस 0 क्या हो गया 4, और यहाँ N प्लस L यानी कि 3 प्लस 2 ये हो गया 5। अब आप देख सकते हैं ये 4 है और ये 5 है, तो 3D का N प्लस L वैल्यू ज्यादा हुआ, इसलिए एनर्जी ऑफ 3D ग्रेटर देन 4s, ये इसका आंसर होगा। तो काफी सिंपल सा टास्क है कि जिसका N प्लस L का वैल्यू ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, और अगर N प्लस L का वैल्यू सेम हो जाए तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगला एक और एनर्जी का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर एटम सेम है, एटम क्या है सेम है, और एनर्जी अलग अलग, सबसेल अलग अलग है, तो ये वही केस था अभी, क्या था कि एटम सेम था और एक ही एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सबसेल थे, ये 1s 2s 2p 3s 3p, ये एक एटम के अंदर थे। जैसे सोडियम मान लीजिए, तो सोडियम के अंदर 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, ये सब सोडियम के अंदर थे, या कोई दूसरे एटम आप ले सकते हैं एग्जांपल के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि सबसेल का टाइप सेम होगा लेकिन एटम्स डिफरेंट होंगे। एज फॉर एग्जांपल कि सोडियम मान लीजिए कि है और मान लेते हैं कि क्लोरीन है, तो सोडियम में भी 2p होगा और क्लोरीन में भी क्या होगा 2p होगा। तो इसमें एक नियम आता है कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका सबसेल का एनर्जी कम होगा, और जिस एटम का एटॉमिक नंबर कम है उसमें उस सबसेल का एनर्जी ज्यादा होगा। उल्टा याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा एनर्जी कम, और एटॉमिक नंबर कम तो एनर्जी ज्यादा। ठीक है, ये थोड़ा एक अलग का कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल इन डिफरेंट एटम, अलग अलग एटम की बात कर ले, इन डिफरेंट एटम्स, तो इसका जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट होगा कि फॉर द सेम सबसेल, फॉर द सेम सबसेल, एक सेम सबसेल में आपको ऑब्जर्व करना है, हायर द एटॉमिक मास, हायर द एटॉमिक मास, लोअर विल बी एनर्जी, एंड वाइस वर्सा कर देते हैं। वाइस वर्सा मतलब कि एटॉमिक नंबर अगर लोअर होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर यहां लिखना है, मास नहीं, वाइस वर्सा का मतलब कि एटॉमिक नंबर अगर कम होगा तो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा, और अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि हमारा सबसेल क्या होना चाहिए, सेम सबसेल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक का 2s और दूसरे का 3p से आप कंपेयर करना शुरू कर दें, फिर तो नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए कोई नियम नहीं है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम का 2s और क्लोरीन का 2s, निकालना क्या है एनर्जी, एनर्जी निकालना है। सोडियम के 2s का एनर्जी और क्लोरीन के 2s का एनर्जी, जैसा कि आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर
17 होता है। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यहां पर सब सेल क्या है, बिल्कुल सेम है। तो नंबर जिसका ज्यादा है उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा ले लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं और एक तरफ हम आयरन ले लेते हैं। पोटेशियम का हमें क्या निकालना है, एनर्जी, और आयरन का एनर्जी, लेकिन इसके सबसेल को ले लेते हैं। कौन सा सबसेल ले, मान लीजिए इसका हम 3p लेते हैं और इसका हम 3p लेते हैं, दोनों में 3p होगा। एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो पोटेशियम का, देखिए यहां पर एटॉमिक नंबर देखिए, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 19, ठीक है। सॉरी 19 नहीं होगा, हाँ वही 19 होगा। आयरन के लिए क्या हो जाता है, 26 हो जाएगा। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है, तो इसीलिए इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पोटेशियम का एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी ऑफ सब सेल सेम एटम में और डिफरेंट एटम में, इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। देखिए इसको क्यों पढ़े हैं, एक तो क्वेश्चन भी रहता है इस पर, पहला नंबर बात, और दूसरा कि अगला जो टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ते हैं, हुंड्स रूल पढ़ते हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया है वो एक एनर्जी के अकॉर्डिंगली होता है। तो इसीलिए हम लोग एनर्जी के जो सबसेल के जो एनर्जी है उसको पहले ही यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर लिए हैं, तो इसीलिए इसको हम बताना ज़्यादा उचित समझे, इसलिए इसको बता दिए। अगले लेक्चर में आपको हम बात कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, दोनों बात कर लेंगे, सेल वाइज सब सेल वाइज जो होता है। ठीक है, थैंक यू।